रियासती हुकूमत के मातोइकान कशी प्रोग्राम बैक टू विलेज ने यहाँ के मुख्तलिफ गाँव के लोगों में उम्मीद पैदा की है, जो उम्मीद करते हैं कि ये पहल उनकी तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करेगी। श्रीनगर बारामूला हाईवे से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िला में दरियाए जेहलम की एक बड़ी मुआविन दरिया नंगली के किनारे वागोरा एक तहसील हेडक्वार्टर वाक़ है। महकमा देही तरक्की के ब्लॉक हेडक्वार्टर वागोरा को बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत एक बड़ा जोर मिलने की उम्मीद है। इलाके के कम अज कम 63 देहात वागोर ब्लॉक से मुंसलिक हैं। 2001 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से तामीर की गई हाईवे से वागोरा तक 2 लेन वाली सड़क मरकजी टाउन वागोरा के बिल्कुल बाहर नामुकम्मल रह गई है। पीने का पानी फिल्ट्रेशन के बगैर नाले से बराह रास्त फराहम किया जा रहा है और बिजली की फ्राहमी नागुफ्ताबा है। हल्के को कौमी शाहरा से जोड़ने वाली एक बड़ी सड़क पटकेवागोरा को नज़रअंदाज कर दिया गया है। हालांकि पटकेवागोरा सड़क के साथ कई गांव आते हैं। हमने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सियासी महाज पर बड़े पैमाने पर इम्तियाजी सलूक का सामना किया है। हमारे ज़्यादातर इदारों को आने वाली हुकूमतों ने नाकारा बना दिया है, मकामी लोगों ने कहा। वागोरा के मुश्ताक अहमद ने कहा, अक्सरियती आबादी की मुनासिब और सहूलत को देखे बगैर नए दफातर, कॉलेज और दीगर इदारे हमारे असेंबली हल्का के किनारे वाक़े एक गांव में आ गए हैं। वागोरा के मुश्ताक अहमद ने कहा, जहां से डीसी बारामूला ने जुमेरात को गांव वापस जाने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत के 20 जून से 27 जून तक के मातोइकान कशी प्रोग्राम के 4 अहम अहदाफ हैं, जिनमें पंचायतों को मुतहर्रिक करना, सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों की फ्राहमी पर फीडबैक इकट्ठा करना, मखसूस इक्तिसादी सलाहियत को हासिल करना और देहात की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाना शामिल है। प्रोग्राम के दौरान नामजद गज़ीटेड अफसरान कम अज़ कम 2 दिन क़याम करेंगे, जिसमें तफवीज़ करदा देहात में एक रात भी शामिल है और लोगों और पंचायत नुमाइंदों के साथ बराह रास्त बातचीत के ज़रिए तरक्याती ज़रूरियात और इक्तिसादी सलाहियत का पहले जायज़ा लेंगे। इसके बाद अफसरान अपनी शिकायत के इज़ाले के लिए मुताल्लिक़ा ज़िले इंतज़ामिया को रिपोर्ट पेश करेंगे। इस इक़दाम के तहत, जिसमें हुक्मरानी को दहलीज पर ले जाने का तसव्वुर किया गया है, 4483 अफसरान प्रिंसिपल सेक्रेटरियों से लेकर एंट्री लेवल के गज़ीटेड अफसरान तक रियासत की हर पंचायत का दौरा करेंगे, रात का क़याम करेंगे और लोगों की शिकायत और उनकी ज़रूरियात को सुनने के लिए 2 दिन गुजारेंगे। मकामी लोगों को उम्मीद है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम वागोरा के सेहत और तालीम के शोबे को बेहतर बनाएगा। मकामी लोगों ने बताया कि वो वागोरा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एक म्यूनिसिपलिटी का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि मंजूर शुदा होने के बावजूद सियासी मुदाखलत की वजह से तवील अरसे से अमल दरामद के लिए इल्तिवा में है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि बिल्डिंग हाउसिंग सब डिवीज़न पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2007 में आग लगने से जलकर खाकिस्तर हो गया था और तब से ये दफ्तर एक फौजी कैंप में काम कर रहा है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते रहे हैं कि वागोरा में दफ्तर के लिए नई इमारत तामीर की जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक मकामी अब्दुल रशीद ने कहा कि गांव के लोगों को बशमूल कुछ बेवाओं को हमारे बिल अदा करने और हमारी शिकायत को दूर करने के लिए आर्मी कैंप में दाखिल होना पड़ता है। ऐसी ही सूरत हाल रफ़ी आबाद के गांव सिरीपारा की है। मकामी लोग रूहामा से सोपूर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने गांव से गुजरकर बाजारों, दफातर और स्कूलों तक पहुंच सकें। हमें टू रोड तक पहुंचने के लिए रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और फिर बस में सवार होना पड़ता है, वसीम मुल्क ने कहा, जो गांव वापस जाने की तवक्को रखते हैं कि उनकी शिकायत को दूर करने में मदद मिलेगी। मुल्क वागोरा की एक मकामी अदालत में काम करते हैं।